friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir. यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश ग्रामर हर एक बोर्ड के लिए स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो राइटिंग स्किल का जो सीरीज हमने चालू किया है, आज का वीडियो उसी के लिए है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर जो हम लोग लिखते हैं उसके लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये जो लेटर राइटिंग होते हैं, लेटर फॉर्मेट होता है, वो लोअर क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस तक भी, इवन बोर्ड 10th बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी तुमको आ सकता है। इसलिए ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होता है? ओके, सो बिजनेस लेटर राइटिंग, उसका फॉर्मेट वो हम लोग देखेंगे और उसमें कौन से टॉपिक कवर हो जाते हैं। बिजनेस लेटर जब लिखते हैं तो कौन से टॉपिक में आता है? तो बिजनेस लेटर मीनिंग एंड पर्पस वो हम लोग यहाँ पर पॉइंट में सीखेंगे, जो कि यहाँ पर है। बिजनेस लेटर आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग लेटर लिखे एक दूसरे के साथ। बिजनेस लेटर्स आर अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं सेंड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजा जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं भेजा जाता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजा जाता है, इसीलिए इसको बिजनेस लेटर्स बोला जाता है। और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर्स, ओके, और उनके कस्टमर्स के साथ भी कभी कभार बड़ी डील होती है तो उनके साथ भेजा जाता है। और अदर एक्सटर्नल पार्टीज, अ बिजनेस लेटर इज अ परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड। ओके, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड है and may be taken more seriously by the recipients than other form of communication। और ये थोड़ा सीरियसली लिया जाता है क्योंकि ये बिजनेस लेटर होता है। ओके, नाउ व्हाट इज बिजनेस लेटर? अ बिजनेस लेटर इज रिटन टू अ बिजनेस फर्म और अ पर्टिकुलर पर्सन। बिजनेस लेटर्स कैन बी रिटन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस। कौन से पर्पस है? एक तो मेकिंग ऑफ एन इंक्वायरी, मतलब कोई कंपनी में तुम इंक्वायरी करने के लिए तुम लेटर लिख रहे हो। रिप्लाइंग टू एन इंक्वायरी की रिप्लाई में तुम उनको, कंपनी तुम्हें रिटर्न में लिख रही है। नेक्स्ट वन, मेकिंग अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सर्विस। जो प्रोडक्ट तुम्हें मिली उसकी सर्विस बराबर नहीं थी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, उसकी कंप्लेंट कर रहे हो। एंड प्लेसिंग और कैंसिलिंग द ऑर्डर, कभी कभार ऑर्डर कैंसिल करना होता है। एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्डर प्लेस्ड, और ऑर्डर तुमने कर दिया है पर वो ऑर्डर अभी तक आया नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम ये लेटर लिख रहे हो। ओके, तो इस प्रकार के बिजनेस लेटर हो सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग, दुनिया में तो बहुत सारे लेटर के फॉर्मेट रहते हैं, पर जनरली ये 5 कैटेगरी है, उसी के अंदर तुम्हारे बिजनेस लेटर्स आ जाएंगे। ओके, नाउ क्यों लिखा जाता है? टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर का जो रिलेशन होता है वो मेंटेन करने के लिए लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। एंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस, दो बिजनेस के बीच में कम्युनिकेशन ये लेटर के थ्रू होता है। एंड हेल्प्स टू गैदर फीडबैक एंड कंप्लेंट्स। अभी कंपनी का ये काम होता है कि वो फीडबैक इकट्ठा करे और कंप्लेंट इकट्ठा करे, तो वहां पर भी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लीड्स टू इंक्रीज इन कस्टमर बेस एंड लॉयल्टी। तो कस्टमर का बेस बढ़ाना है और उनका विश्वास जीतना है, उसके लिए भी ये लेटर कम्युनिकेशन के लिए होता है। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रिलेवेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन। कभी कभार बिजनेस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए भी ये लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। सो जनरली फॉर्मेट सभी जो फॉर्मल लेटर होता है उसका सेम ही रहेगा, और वो ये है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद डेट। जो एड्रेस होता है वो जनरली 3 to 4 लाइन के अंदर हम लोग एड्रेस लिखने वाले हैं, और फिर उसके बाद डेट नीचे लिखेंगे। और रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस आएगा। देखो, इसके पहले के जो वीडियोस में हम लोग ने देखा, जैसे कि अप्लाइंग फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वहां पर सेंडर्स का एड्रेस इतना मायने नहीं रखता था, इसलिए वो नीचे रखा जाता था, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, इसलिए उसको ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट। उनका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट लिख के पूरा सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर मैम, डियर सर, ओके, जो तुम आजकल फॉर्मल लेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट द बेस्ट थिंग इज रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। फिर उसके बाद जो बॉडी होता है वो बॉडी एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हम लोगों को देना है। ओके, एक एग्जांपल देख लेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने के लिए, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जो एड्रेस होता है वो जनरली 3 to 4 लाइन में होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड ऑलवेज बी अंडरलाइन। उसको अंडरलाइन करना होता है क्योंकि वो हाईलाइटेड टॉपिक होता है। देन सैल्यूटेशन लाइक डियर सर, मैम और रिस्पेक्टेड सर, दोनों भी
इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। एंड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ द बॉडी शुड बी हाईलाइटेड द पर्पस ऑफ द लेटर। मतलब जब तुम बॉडी पार्ट में कुछ लिखते हो तो वहां पर जो पर्पस होता है जिसके लिए लिखा गया है उसको थोड़ा हाईलाइट करो, बोल्ड में लिखो, या तो फिर अगर तुम टाइप कर रहे हो तो बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, अगर तुम हाथ से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो। द मेन पैराग्राफ ऑफ द बॉडी शुड कंटेन डिटेल ऑफ द लेटर। मतलब जितनी भी डिटेल नेसेसरी है वो सारी डिटेल होनी ही चाहिए। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुड बी अ कंक्लूजन एंड फर्स्ट टू पैराग्राफ, पहले दो पैराग्राफ का कंक्लूजन तीसरे पैराग्राफ में होना चाहिए। एंड लास्ट में योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, उसके साथ हम लोग क्लोजिंग करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को देना ही है, कंपलसरी है। ओके, उसके अंदर कुछ यूजफुल टिप्स भी है जो कि सभी जो लेटर राइटिंग होता है वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। बिजनेस लेटर शुड बी पॉइंट टू द पॉइंट, ओके, टू द पॉइंट, मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, हमें गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज ही इस्तेमाल करनी है। एंड एब्रीवेशन हम लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म जैसे कि MA, MLA, वैसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो यहाँ पर इस्तेमाल करना नहीं है, उसको अवॉइड करना है ज्यादातर। नेक्स्ट वन, व्हेन प्लेसिंग ऑर्डर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम शुड बी क्लियरली मेंशन। ऑर्डर अगर मेंशन करते हो तो ज्यादातर जो आइटम्स जो तुम ऑर्डर करे हो उसको एक अलग टेबल में ही बना के रख दो ताकि वो एकदम क्लियरली अलग से ही दिख के आए। सेंडर शुड इन्फॉर्म अबाउट द डिजायरेबल मोड ऑफ पेमेंट, और फिर उसका पेमेंट और ट्रांसपोर्टेशन कैसा किया जाएगा वो सब उनके अंदर मेंशन करना चाहिए। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज शुड बी यूज, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी है, और फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लैंग्वेज ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जहां पर लेटर लिखा गया है, बिजनेस लेटर एग्जांपल। यू मैनेज द सप्लाई ऑफ द बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर बुक्स टू विकास पब्लिशिंग हाउस। को एक लेटर लिखना है जो तुम्हारी लाइब्रेरी में बुक्स आ रहे हैं। ओके, तो लेटर कुछ ऐसे लिखा गया है, याद रखेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो स्कूल में तुम काम कर रहे हो, फिर उनका एड्रेस है 2-3 लाइन के अंदर, उसके बाद डेट है, ये एड्रेस का पूरा पार्ट है। उसके बाद तुम एक लाइन छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद टू लिखो, और जिसको लिख रहे हो जो कंपनी का नाम विकास पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, ओके। और यहाँ पर जो मैनेजिंग होता है तो यहाँ पर नीचे ऐसा भी लिख सकते हो, टू के नीचे द मैनेजर, फिर उसके बाद विकास पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, और फिर उसका एड्रेस हो जाता है जो कि जनरली 1 या 2 लाइन में ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो होती है जनरली वो एरिया में फेमस रहती है, उसका एड्रेस डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है कि ये गली में आता है, ये रोड पे आता है, हाउस नंबर ये नहीं, वो सब डालने की जरूरत नहीं। फिर डायरेक्ट जब हम लोग सब्जेक्ट में जाते हैं तो सब्जेक्ट हमें अंडरलाइन करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट वन, डियर सर या तो रिस्पेक्टेड सर, ये हमारा सैल्यूटेशन रहेगा। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, फिर उसके बाद सिर्फ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, एक ही सेंटेंस के अंदर तुमने वहां पर इंफॉर्मेशन दे दिया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारे एड्रेस में ही आ जाता है कि ये स्कूल का ऑर्डर है, ओके। नेक्स्ट है, जो भी ऑर्डर तुम कर रहे हो वो ऑर्डर को तुमने एक बॉक्स के अंदर रखा है, एक टेबल के अंदर रखा है, ताकि ये क्लियरली इंफॉर्मेशन दिख कर आए। अगर तुमने यही इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में लिखा होगा तो सामने वाले को पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती, इसलिए ऐसी वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑर्डर वगैरह रहता है, उसको टेबल में ही रखो। नेक्स्ट, उसके बाद बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, काइंडली एंश्योर दैट द बुक्स आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन। जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिखना है कि वो लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, एंड इन प्रॉपर स्टेट, और वो टूटा हुआ फटा हुआ नहीं चाहिए, प्रॉपर स्टेट में होना चाहिए। इट इज रिक्वेस्ट टू डिलीवर दिस बुक्स लेटेस्ट बाय 5 जनवरी 2021, ये तारीख तक आ जानी चाहिए। एंड द बिल्स फॉर द सेम शैल बी क्लियर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब पेमेंट मोड कैसा होगा, जब भी डिलीवरी होगा तभी वो बुक का पेमेंट हो जाएगा। प्लीज ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट ऑन द परचेज, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर कुछ डिस्काउंट होता है तो प्लीज वो भी आप हमें बता दो। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली वैभव, लाइब्रेरी मैनेजर। ठीक है, उसके ऊपर एड्रेस आ गया है, इसलिए अभी वापस यहाँ पर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से तुम ऑर्डर कर सकते हो। जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन ये टेबल के अंदर भी आ गई, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी वो भी तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया, और वो भी पोलाइट वे में काइंडली बोल के तुमने वो रिक्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम एक ऑर्डर बता सकते हो, और जैसे ही ये ऑर्डर का लेटर कंपनी को मिलेगा, कंपनी क्या करेगी, उसका रिप्लाई भी करेगी, और वो भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट के अंदर रिप्लाई करेंगे, पर ये वाला जो टेबल है वो वहां पर नहीं आएगा।
उनके जो सेंटेंसेस रहेंगे कुछ अलग हो जाएगा। तो बस आप यही फॉर्मेट फॉलो कीजिए और बॉडी पार्ट के अंदर सेंटेंसेस कौन कौन से यूज करने हैं वो आप बनाते रहिए, तो आपका लेटर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।